स्वागत है बेटा आपका माई क्लासेस के चैनल पे। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग लास्ट सीरीज से क्यू करा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और जो बाकी के क्वेश्चन हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि हम इसको नेक्स्ट उसमें डिस्कस करें। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं प्रूविंग वाले सारे लगभग हमने डिस्कस किया है। तो अब आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें लगभग बाकी नहीं रहेगा। मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारा सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, करते हैं बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से उठाते हैं, हमारे पास है, आपको दे क्या रखा है कि कॉसेक माइनस साइन थीटा, कॉसेक प्लस सॉरी सेक माइनस कॉस थीटा और 10 प्लस कॉट थीटा, और इसको आपके 1 के बराबर प्रूव करना है। एक बार मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। तो आपके पास क्या है बेटा, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, फिर आपके पास है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर आपके पास है बेटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और हमें प्रूव क्या करना है इसको 1 के बराबर। मैंने आपसे बार बार कहा है, ये समझिए कि जब भी प्रूविंग के क्वेश्चन आप कर रहे हो तो हमेशा साइन कॉस के अलावा जो भी चीज़ें हैं उनको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें बस उन चीज़ों को कन्वर्ट करना है जो साइन कॉस के अलावा है। जैसे कॉसेक है तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/साइन। तो कॉसेक को आपने लिख लिया 1/साइन थीटा, माइनस ये आपका हाई है साइन थीटा। ऐसे सेक है, सेक को क्या लिख सकते हो, 1/कॉस थीटा, ये आपका कॉस थीटा हाई है बेटा। और 10 है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 को आप लिख लोगे। अब यहाँ दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों एक 10 एक कॉट है, तो आप इनको अगर कन्वर्ट करना चाहो तो 10 को आप लिख लीजिए साइन अपॉन कॉस थीटा। 10 को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे बेटा कॉस्ट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बन गया। अब जरा देखिए, अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो इधर साइन का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है अपॉन में तो 1 ले लिया जाएगा, यहाँ भी अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा। एलसीएम इन द सेंस कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, जो आए वो नीचे लिख दो। अब इसमें साइन थीटा नीचे है तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ये सेम है, माइनस यहाँ क्या है 1 है, तो 1 वो आप क्या करोगे, इस साइन थीटा है तो यहाँ ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है और हमें कितना चाहिए साइन थीटा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर साइन से मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे बेटा यहाँ भी डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल रहा है आपको कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1 है तो ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा है आपके पास, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या है, ये कॉस है तो क्या बचेगा, साइन, साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ साइन है तो है क्या नहीं इसके पास, कॉस है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस का, क्योंकि जो जो आपका डिनोमिनेटर है वही यहाँ बनना है, ठीक है। यहाँ साइन है क्या नहीं है, कॉस है, यहाँ पे साइन और कॉस दोनों है, यहाँ केवल क्या है साइन है, तो आप कॉस से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्टेप फिर से देख लीजिए आप, हमें एलसीएम लेकर जैसे भी आप समझो कि यहाँ साइन है तो हमें यहाँ भी नीचे साइन बनाना है, तो ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस बनाना है, तो ऊपर नीचे क्या कर दिया, कॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ कॉस है तो हम क्या करेंगे, साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे यहाँ क्या है, साइन है तो ऊपर नीचे आपने कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब जब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है आपके पास, अभी भी यहाँ भी क्या है, कॉस थीटा। और आप इधर देखो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1, और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक, तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे कॉस थीटा। अब जरा देखिए, एक कॉस से ये कॉस कैंसिल, और ये कॉस इस कॉस से कैंसिल, ऐसे ही एक साइन इस साइन से कैंसिल, और ये साइन इस साइन से कैंसिल, तो सारे कैंसिल हो गए, बचा क्या, 1। तो यही हमको प्रूव करना था, तो आपको ये प्रूव हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको दे रखा है, सिंपल है क्वेश्चन कि 5/8, आप अपने से पॉज करके एक बार ट्राई किया करिए और फिर आप आगे बढ़ो। तो आपके पास है 5/8 सेक स्क्वायर 60। मैंने आपसे कहा है कि सेक स्क्वायर 60 हो या
सेक 60 का होल स्क्वायर हो, एक ही बात है, माइनस ये आपके पास क्या है 10 स्क्वायर 60, तो इसको आप लिख सकते हो 10 60 का होल स्क्वायर प्लस, और ये आपके पास क्या है कॉस 45 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया 5/8। बेटा सेक 60 की वैल्यू कॉस 60 की, सेक 60 क्या होता है कॉस 60 का उल्टा होगा, कॉस 60 कितना होता है, तो कॉस 60 होता है 1/2। अब कॉस 60 को पलट देंगे तो केवल क्या आ गया 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 10 60 की वैल्यू क्या है, तो 10 60 की वैल्यू होती है √3, बेटा स्क्वायर कर दिया आपने, प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, इस पे भी स्क्वायर लगा है, 5/8 हो गया यहाँ पे, इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माने √3 का स्क्वायर किया आपने 3, प्लस ये कितना हो गया बेटा 1/4, कैंसिल आउट कर दिए 5 2 जा 8, ठीक सॉरी ये 1/4 नहीं होगा, ये आपका होगा, ये आपका हो जाएगा 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, अब जरा देखो बेटा कि हम यहाँ पे अगर कैंसिल कर दें 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो बचेगा क्या 5/2, ये 1/2 को आपने इसके साथ लिख लिया और माइनस का 3, बेटा डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो नीचे क्या रहेगा 2, ऊपर क्या हो जाएगा 5 + 1 6/2 -3, काट दीजिए 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो बचेगा क्या आपके पास 3 - 3, और 3 - 3 क्या आ गया 0। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आपके पास है, देखिए इसमें मैंने कोशिश की है जितने भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उन सबको कलेक्ट करने की कोशिश की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सेक, आपको क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट, सेक ए 1 + sin ए, फिर आपको क्या दे रखा है, फिर दे रखा है सेक ए -10a = 1। ठीक, अब जरा देखिए हमें इसको प्रूव करना है, ये आपका हो जाएगा सेक ए, सेक को क्या लिख सकते हो आप, तो सेक को हम लिख सकते हैं, तो सेक को हमने लिख लिया, चलिए आगे आगे यूज कर लेंगे इसको, तो सेक ए ये आपके पास है 1 + sin ए, यहाँ सेक ए क्या है 1/cos ए माइनस 10a कितना है बेटा sin/cos ए। अब जरा देखिए तो ये आपके पास तो सेक ए है, यहाँ क्या है 1 + sin ए, बेटा अगर हम यहाँ एलसीएम लें तो डिनोमिनेटर क्या है दोनों का कॉस है, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है सेम है, तो ये क्या बचेगा 1 - sin ए। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए, ये हो जाएगा 1 + sin ए और 1 - sin ए अपॉन में, बेटा ये ऊपर मल्टीप्लाई में तो हो गया और नीचे आपका क्या हो जाएगा कॉस ए। अब ये देखो क्या लिखा है 1 - sin ए 1 + sin है a + b a - b, तो क्या हो जाएगा ये a² - b², और ये क्या लिखा a + b और a - b, सेम चीज लिखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं a² - b²। ठीक, याद रखना मैं लिख देता हूँ a + b और a - b, ये क्या होगा a² - b², तो a की जगह क्या लिखा है 1 और b की जगह क्या लिखा है साइन, तो हम क्या लिख सकते हैं सेक a और ऊपर a + b यानी 1 - sin² ए, देखो a का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, अपॉन में क्या है बेटा यहाँ पे कॉस ए। अब जरा देखिए तो 1 - sin² क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास सेक ए और 1 - sin², 1 - sin² आपके पास क्या आ जाएगा cos², तो ये हो गया आपके पास cos² ए और नीचे भी क्या है यहाँ पे cos ए, बेटा cos ए से एक cos ए कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा सेक ए इंटू कॉस ए, बेटा सेक ए को क्या लिख सकते हो 1/cos ए और ये भी क्या हो जाएगा cos ए, तो ये कैंसिल आउट हो गया और आंसर क्या आ गया आपका 1। इस तरह हम इसको जो है कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके पास है साइन ए 2 sin³ ए, या ये आपको दे रखा है, हमें प्रूव क्या करना है इसको ए के बराबर प्रूव करना है। बेटा अगर ऊपर वाले को ध्यान से देखो तो ऊपर साइन ए कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो अगर हम ऊपर से साइन ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या
तो यहाँ से साइन ए चला गया तो इसलिए कुछ नहीं बचेगा, तो 1 माइनस यहाँ पे क्या है 2 साइन और क्यूब है, यानी साइन कितनी बार है 3 बार है, तो एक तो कॉमन चला गया, बचा क्या साइन स्क्वायर ए। कुछ है नहीं, बस आपको सिंपल देखना है, ऊपर से साइन ए कॉमन लिया, यहाँ से साइन चला गया तो कुछ नहीं तो 1, और यहाँ साइन कितनी बार है 3 बार, एक बार चला गया तो बचेगा कितना 2 बार। अब नीचे आपका क्या है, तो नीचे से हमने कॉस ए कॉमन ले लिया बेचा, तो कॉस ए कॉमन लोगे तो यहाँ क्यूब है कॉस का, तो यहाँ भी क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए, और ये बचेगा -1। अब जब देखो हम साइन को क्या लिख सकते हैं, तो हमने ये फार्मूला पढ़ा है सुंदर सा, क्या पढ़ा है बेटा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो अगर आपसे कहा जाए कि साइन को क्या लिख सकते हो, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन अपने ऊपर लिया लिया साइन ए। ठीक, अब बचा क्या 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख लिया, तो साइन स्क्वायर की जगह लिख दिया आपने, तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या है, तो नीचे आपके पास है कॉस ए, और यहाँ क्या है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस। ठीक, अब बेटा क्या होगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ऊपर हमको क्या मिलेगा, मैं ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, तो ऊपर आपको मिल जाएगा साइन ए, बाहर ही है 1 माइनस ये आपका -2, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आपका क्या है बेटा, नीचे आपके पास है कॉस ए और 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए ऊपर आपके पास तो अभी भी क्या है साइन ए, हमने इसको पहले लिख दिया, हमने जो 2 कॉस स्क्वायर ए है इसको पहले लिख लिया, तो 2 कॉस स्क्वायर ए ये पहले हो गया, और 2 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 अपॉन, यहाँ भी क्या है आपके पास कॉस ए, और ये बचेगा क्या 2 कॉस स्क्वायर ए -1। बेटा ये कैंसिल आउट ऊपर नीचे, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan ए। तो यही आपको प्रूव करना था, और ये प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, क्वेश्चन करते जाइएगा, और इसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि 1 अपॉन, ये आपको दे रखा है, हमसे पूछा है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। मैंने आपको बार बार वही बताया कि बेटा जब भी इस तरह का प्रूविंग हो, जब भी जो हो, हमारा टारगेट क्या है कि साइन कॉस के अलावा जितना भी है उसको चेंज करिए। ठीक, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन कॉसेक को क्या लिख सकते हो आप, तो कॉसेक को हमने लिख लिया 1 अपॉन साइन, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हो आप, तो कॉस अपॉन साइन, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बेटा ये थीटा है। ठीक, प्लस ये आपका क्या है 1 अपॉन सेक को क्या लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये 1 माइनस 10 को क्या लिख सकते हो आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब जरा देखिए अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे इधर, तो ये अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन, इधर है 1 अपॉन साइन थीटा। बेटा यहाँ पे साइन है तो ऊपर नीचे क्या करोगे, साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। यहाँ हो गया साइन थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझिए आप कि साइन थीटा डिनोमिनेटर में साइन थीटा को एक बार लिख लिया आपने, और हमने ऊपर नीचे यहाँ साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, और ये क्या है आपके पास कॉस थीटा। यहाँ कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बेटा आप देखो कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो साइन इंटू क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कॉस इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको मैंने बताया कि जब भी कहीं पे लिखा हो a अपॉन बी अपॉन सी, इस तरह लिखा हो, तो ये वाला जो वैल्यू है ये सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन, और साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ आपको क्या मिल गया, यहाँ मिल गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये पलट जाएगा, जो पलटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे अगर हम यहाँ करेंगे तो यहाँ हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जरा देखिए कि अगर हम ऐसा करते हैं, हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है। यहाँ क्या है, साइन माइनस कॉस है, यहाँ क्या है, कॉस माइनस साइन है। तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये भी क्या हो जाएगा, एज इट इज ऐसे बन जाएगा। जब भी आपको सेम चीज़ दिखे बस अपोजिट साइन तो आप माइनस कॉमन ले सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो पहला तो आपके पास क्या है, यहाँ पे एक बेटा यहाँ गलती हो गई है, ये आपका साइन हो, ये साइन ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब आपके पास आ गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जरा देखो, हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो इसके आगे का तो माइनस चला जाएगा, इसके आगे का माइनस चला जाएगा, लेकिन इसके पास तो माइनस नहीं है। तो माइनस जिसके पास, अब याद रखना है कि जब भी किसी से माइनस कॉमन लोगे तो जिसके पास माइनस है वहाँ से माइनस चला जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, और जिसके पास माइनस नहीं उसके पास माइनस आ जाएगा। यानी अगर आपने माइनस कॉमन लिया नीचे से तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस कॉमन ले लिया हमने। माइनस कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा और प्लस का, समझिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो माइनस कॉमन ले लिया, इसके पास माइनस नहीं तो यहाँ से एक माइनस जाएगा तो एक माइनस साइन आ जाएगा, इसके पास माइनस है इसमें माइनस साइन दे दिया तो यहाँ क्या साइन आ गया, प्लस का। अब ये माइनस इस प्लस को मल्टीप्लाई करके यहाँ क्या बना लेगा, माइनस। तो हमारे पास हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका माइनस साइन लग गया बेटा। और यहाँ आपके पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ नीचे नीचे बेटा क्या बन जाएगा, आप साइन को पहले लिख लीजिए। तो अगर साइन को पहले लिख दोगे तो साइन थीटा और माइनस का क्या हो गया, कॉस थीटा। बेटा अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर आपने क्या लिख दिया, ऊपर आपने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ऊपर अगर याद हो तो ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी ऊपर आपने लिख दिया इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर क्या है आपका, डिनोमिनेटर आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही है। बेटा माइनस वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए एमसीक्यू में इतना लेंदी क्वेश्चन पूछा है, ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन ये आपका सही है। एक बार देख लीजिए, अपने से एक बार ट्राई कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए अब आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है, ये आर डी शर्मा में दे रखा है, और ये आईसीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। खैर करते हैं बेटा इसको। तो आपके पास क्या है, 2, अब यहाँ पे लिखा है साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, एक मिनट, हम इसको लिख रहे हैं बेटा 2, और ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का। अब इसका क्या है कि साइन की पावर 6 है बेटा, तो अगर हम कर देंगे पावर तो पावर का मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 आ जाएगा, प्लस ऐसे आपको लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस 3 को अंदर भेज दीजिए ब्रैकेट के अंदर तो क्या हो जाएगा, 3 साइन की पावर 4 थीटा, और यहाँ भी आ जाएगा -3 कॉस की पावर 4 थीटा और +1। बेटा हमें इसको 0 के बाद प्रूव करना है। आपने पहला स्टेप क्या कर दिया, हमने ए क्यूब बी क्यूब कर दिया, यहाँ 3 को अंदर भेज दिया ब्रैकेट के तो हमको ये बन गया, ठीक है। अब जरा देखिए, आपने फार्मूला पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इसका फार्मूला है बेटा ए प्लस बी, और ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस स्क्वायर। ये सुंदर सा फार्मूला है इसका, लगा देते हैं फार्मूले को बेटा। तो 2, इस फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, 2 बाहर हो गया,
ये आपके पास क्या है ए क्यूब, ये क्या है बी क्यूब, तो क्या लिखोगे ए प्लस बी, यानी पहले आपने क्या लिखा ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए क्या है साइन स्क्वायर, बी क्या है कॉस स्क्वायर। फिर आप क्या लिखोगे ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पहले से है, फिर उसको भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया साइन की पावर 4 थीटा माइनस, अब ए बी यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, और प्लस, और बी स्क्वायर यानी कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक, ये बन गया आपके पास। और माइनस, माइनस में आपका क्या है, माइनस आपका है 3 साइन की पावर 4 थीटा और माइनस का 3 कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस का। अब जरा देखो बेटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 2, और यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास है साइन की पावर 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और ये आपके पास जो दूसरा है, ठीक है, ये वाला, ये आपका क्या लिखा है, ये बेटा पावर 4 है, ठीक है, तो ये आपके पास है कॉस की पावर 4, ठीक, और माइनस में ये आपका है माइनस, ये हमारे पास है 3 साइन की पावर 4 थीटा और माइनस 3 कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस का 1। अब जरा देखो, जैसे 2 को अंदर भेज दीजिए तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हो आप 2 साइन की पावर 4 थीटा, ठीक, अरे ये 2 हमने यहाँ पे गलती से लिख दिया बेटा, ये 2 अंदर जाएगा तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, बेटा 2 यहाँ गया तो ये हो जाएगा 2 कॉस की पावर 4 थीटा और माइनस 3 साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा और माइनस 3 कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस 1। अब जरा ये देखिए, 2 साइन की पावर 4 थीटा और माइनस 3 कॉस की साइन की पावर 4 थीटा, ठीक, ये देखिए तो दोनों सेम है, तो 3 से 2 माइनस हो गया बेटा, बड़ा कौन है 3 वाला, क्योंकि यहाँ है तो इसके आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो आपका आंसर इसमें किस में आएगा माइनस में, इसको लिख सकते हैं माइनस 2, सॉरी माइनस, अब 3 माइनस 2 1, तो माइनस का क्या बचेगा यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा, ठीक। अब जरा देखो ऐसे ही कॉस वाले को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है 2 कॉस की पावर 4 थीटा, यहाँ पे क्या लिखा है माइनस 3 कॉस की पावर 4 थीटा, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा। अब बचा क्या, तो बचा ये बीच में, ये क्या बचा आपके पास, ये लिखा है -2 और -2, और ये आपके पास लिखा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस। हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। आप चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, आप चाहो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों से आसानी से हो जाएगा। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या है, ये हो गया, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे 2, अब देखिए माइनस से प्लस होता गया, यहाँ भी प्लस आ जाएगा 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा -1। अब अगर आप इसको घूर के देखो तो ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये क्या लिखा है, ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये जो लिखा है ये क्या लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए की जगह क्या लिखा है साइन स्क्वायर, तो आपने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और ये है -1। ध्यान से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको आपने लिख लिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये आपका -1। अब जरा ये देखिए कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा 1, तो 1 - 1, ये आपका प्रूव हो गया। चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन सारे हैं, थोड़ा सा आपको हो सकता है टफ लगे, जैसा भी लगे कोशिश करोगे तो आराम से बना लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इक्वल टू इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूव करना है। चलिए हम बेटा ये उठाते हैं इसको।
तो इसको आपने क्या लिख लिया, इसको हम लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड आपके पास यही है, ये पूरा आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड आपको सॉल्व करना है, इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है, 2 के बराबर प्रूव करना है, ठीक। तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, उठाया बेटा साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1, और ये आपके पास बाहर क्या है यहाँ पे, यहाँ बाहर के पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में हमें क्या प्रूव करना है, इसकी वैल्यू को 2 के बराबर प्रूव करना है। बेटा साइन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ साइन का स्क्वायर है, साइन की पावर 4 है तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया आपने, माइनस इसको क्या लिख दोगे आप, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1, ठीक। और ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर। अब ये देखो ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमने इसको लिख लिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने इसको इन दोनों को ये लिख लिया, और प्लस में आपके 1 है, ठीक। और बाहर आपका क्या है, बाहर हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर, ठीक। ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस और 1, और ये आपका वही है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और बाहर में बेटा कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब जरा देखिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। अब साइन को हम यहाँ क्या लिख सकते, यहाँ पे हम कॉस को क्या लिख सकते हो आप, तो कॉस को क्या लिख सकते हो, तो फार्मूला आपको याद है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हम कहें इसको उधर भेज दे तो हम साइन को क्या कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो लिखिए बेटा, थोड़ा जल्दी करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखिए कॉस को क्या लिख रहे हैं, तो कॉस को हम लिख रहे हैं 1 माइनस, कॉस को लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस 1, और इधर आपके पास है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बेटा ये देखिए माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा, क्या होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये है, और अपॉन में क्या है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपॉन में आपको, तो अपॉन में आपको मिल जाएगा 1 अपॉन ये आपको साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिए बेटा कि माइनस 1, ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गए, और साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया, आराम से लिख सकते हो, आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस आप बनाओगे तो आराम से करने लगोगे। फिर आपके पास है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, ये 0 के बराबर है। और देखिए ये इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ से आप ले लेना, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट कर रहे हैं, जो रिपीट करेंगे उनको हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम आगे बढ़ जाया करेंगे, ठीक। जरा ये देखिए कि आपको दे रखा है, हमको दे क्या रखा है, हमको दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू माइनस 1, हमने इसको लिख लिया। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब जरा ये देखो, आपने जो फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा है, हमने फार्मूला पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए प्लस बी माइनस बी लिख सकते हो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और क्या हो जाएगा बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या है आपके पास 1। बेटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, माइनस 1 दे रखी है, तो अब आप क्या करोगे, ये आपका हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस 1। बेटा ये माइनस 1 इधर चला जाएगा तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको माइनस 1, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर हो गया, माइनस 1 के बराबर हो गया, ठीक।
अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। इफ ए साइन थीटा, तो दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एक जैसे हैं, ऊपर वाला भी है नीचे है, आप दोनों कर सकते हो, कोशिश करिए। अब जरा देखते हैं बेटा कि आपके पास क्या दे रखा है कि रूट थ्री साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब इसको क्या लिखोगे, रूट 3 साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये कॉस थीटा। हमने इसको इक्वल टू में कर दिया। ठीक, दोनों तरफ मैंने आपको बार बार इस तरह के क्वेश्चन किए हैं कि दोनों तरफ आप कॉस से डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों तरफ जब कॉस से डिवाइड कर देंगे तो रूट 3 ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। बेटा ये क्या हो गया, टेन थीटा, ये क्या हो गया, 1 को, रूट 3 को इधर भेज दीजिए। तो आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। अब बेटा थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होगी, 10 में। अगर आपको याद है टेबल तो खट से कर दो, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। सेकेंड पार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन। हमको क्या दे रखा है, साइन ए की वैल्यू ए दे रखी, फाइंड 2 कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक, क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आपने कर ही लिया होगा। इसको देखते हैं, हमको क्या दे रखा है। देखिए बेटा, ये आपने पहला वाला पार्ट किया, अब हम दूसरा वाला कर रहे हैं। ठीक है, एक ही तरह के दो क्वेश्चन थे इसलिए हमने इसको एक साथ ले लिया है। हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है साइन ए इक्वल टू रूट 3/2। साइन ए इक्वल टू रूट 3/2। अब जरा ये सोचो कि रूट 3/2 किसकी वैल्यू होगी साइन में, तो साइन किसकी वैल्यू रूट 3/2 होगी, तो ए की जगह क्या होना चाहिए, कौन सा एंगल होना चाहिए, 60 डिग्री। भाई 60 डिग्री की तो वैल्यू होती है, बस अब पुट कर दिए। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 2 कॉट स्क्वायर ए -1। तो 2 ये हो जाएगा कॉट 60 -1। बेटा कॉट 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो कॉट 60 वैल्यू क्या होगा, साइन का, सॉरी कॉट 60 क्या होगा, 10 का जो है रेसिप्रोकल होता है। तो 10 60, तो 10 60 कितना है, रूट 3, तो कॉट कॉट 60 क्या होगा, कॉट 60 होगा 1/√3। तो बेटा हो जाएगा 2, और ये 1 और रूट 3 का क्या हो जाएगा 3 - 1। एलसीएम लिया आपने तो 3 - 1 तो कितना आ जाएगा, 2 - 3/3। जिनको दिक्कत है एलसीएम में वो देख लो कि यहाँ 1 लिया, ऊपर नीचे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर 2 - 3/3 क्या हो जाएगा, -1/3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/3। कॉस थीटा ये आपको दे रखा है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक, आपको दे क्या रखा है, दे रखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू दिस, और आपको शो करना है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू दिस। ठीक है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आप कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, आप सिंपल सा कोई भी तरीका यूज कर लीजिए। खैर करते हैं इसको। तो हमको गिवन क्या है, गिवन है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, ये दे रखा है। हमें क्या निकालना है, हमें वो वैल्यू निकालनी है। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है, तो आप चाहो तो यही इतना उठा के इसके बराबर प्रूव कर दो, और आप चाहो तो यहीं से शुरू कर दो, कोई उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से भी हो जाएगा। खैर करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ कि जब भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई प्रोसेस समझ में ना आए, तो एक ही तरीका, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करिए। अगर आप डायरेक्ट कर दोगे या एंगल एंगल दिखाई पड़ रहा था तो कर लोगे। अगर आप जहाँ पे कुछ ना समझ में आए, आपसे लगे कि अब शून्य अवस्था में पहुँच गए हैं, तो एक ही तरीका है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू उधर हो जाएगा √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बेटा इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और आपके पास हो जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे आ गया 2, और बेटा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और तरफ तो ये इसका 2 कॉस स्क्वायर। ठीक, हम क्या करें, इसको उधर भेज दें, कॉस को उधर भेज दें, और साइन को भी उधर भेज दें। तो हम लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा
साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इधर से आ गया तो माइनस का कॉस थीटा और माइनस का, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू, बेटा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर से कॉस निकल गया तो क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये आपके सामने आ जाएगा माइनस का, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। हमें क्या निकालना है, ठीक है। अब जब देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, और क्या लिख सकते हो ए माइनस बी, यानी कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। बेटा ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है √2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू शुरू में ही क्वेश्चन में दे रखा है कितना √2 कॉस थीटा, तो इधर क्या है आपके पास, इधर है आपके पास 2 कॉस थीटा साइन थीटा। बेटा इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है √2 कॉस थीटा, और ये आपके पास क्या है, यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस। अब जरा देखो बेटा, ये कॉस थीटा इधर आएगा तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या इधर, तो इधर बचेगा 2 साइन थीटा अपॉन √2, और इधर क्या बचेगा आपके पास कॉस थीटा माइनस। बेटा ऊपर 2 को क्या लिख सकते हो आप √2 इंटू √2, और ये साइन थीटा है अपॉन में √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। √2 से एक √2 कैंसिल हो गया भाई, 2 को √2 इंटू, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा √2 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यही हमको प्रूव करना था बेटा, ठीक। आप कोशिश करिए, हर बार मैं यही कहता हूँ कि क्वेश्चन को पॉज करिए फिर ट्राई करिए फिर आगे बढ़िए, हर बार क्वेश्चन को पॉज करिए ट्राई करिए आगे बढ़िए। अब जरा देखिए, ये आपका आया हुआ है, बहुत पहले आया है क्वेश्चन, हमको दे रखा है 8x इक्वल टू 8x कॉसेक ए, 8x आपको कॉसेक ए दे रखा है बेटा, और क्या कह रहा है 8/x इक्वल टू आपको क्या दे रखा है यहाँ पे कॉट ए, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 4, और ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², इसकी वैल्यू आपको निकालने की कही है, ठीक। एक बार कोशिश करेंगे आप ट्राई से, तो ट्राई कर लेंगे तो आराम से हो जाना चाहिए, कोई ऐसा नहीं है, कर लेते हैं इसको। चलिए अब जब देखो कि यहाँ पे ए लिखा है ये x², ठीक है। आप इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो हमें निकालना बेटा क्या है 4x² माइनस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/x, और क्या लिख सकते हैं बेटा x प्लस 1/x, या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या है a प्लस बी और a माइनस बी। अब जरा देखिए 4x, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी आ जाएगी कॉसेक, भाई x की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कॉसेक अपॉन 8। बेटा यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉट अपॉन 8। हमने 8 को यहाँ डिनोमिनेटर में भेज दिया तो ये आ गया, यहाँ भी डिनोमिनेटर में भेज दिया तो ये आ गया, ठीक। पुट कर दीजिए बेटा यहाँ पे, तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसकी जगह हो गया कॉसेक कॉसेक ए अपॉन 8, ये माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास कॉट ए अपॉन 8, फिर इधर आपके पास है
तो बेटा 1/x, एक्स की वैल्यू पुट कर दिया आपने, ठीक, ये आपके सामने आ गया। यहाँ पे cot a/8, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी है आपके पास cosec a/8 प्लस का क्या है cot a/, अगर हम डिनोमिनेटर देखिए सेम है, यहाँ भी सेम है, ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4, इसको आपने लिख लिया 8 cosec a माइनस, ऐसे यहाँ भी आपका क्या है, कि आपके पास क्या हो जाएगा cosec a प्लस cot a, डिनोमिनेटर इसका भी क्या है बेटा मल्टीप्लाई करिए तो 8 8 जा 64, और बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 4 बेटा मल्टीप्लाई करिए बाहर। अब ऊपर देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने इसको क्या लिख लिया, हमने इसको लिख लिया, हमने लिख लिया बेटा कॉसेक का स्क्वायर माइनस कॉट का। अब कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ये वैल्यू क्या होगी 1, बचेगा आपके पास क्या बचेगा 4/4 और क्या आपका, ये बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन ट्राई करिए, उसमें 2 पार्ट था, तो एक हमने आप कर दिया, देखिए उसमें भी आपका दूसरा पार्ट आप खुद करोगे यहाँ भी, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह है, अलग अलग सेट में आया है क्वेश्चन, तरीका आपने देख ही लिया अभी कैसे करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, करके मुझे कमेंट में आप इसको आंसर दीजिए, दोनों क्वेश्चन को करिए, कमेंट में आंसर दीजिए। ये दोनों क्वेश्चन भी हम करा चुके हैं, ये दोनों क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। अभी अभी थोड़ी, ये बेटा क्वेश्चन नंबर अगर आप जाओगे तो देखिए ये वाला सेम टू सेम यही क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है जो अगली स्लाइड में है, तो इसको हम करा नहीं रहे हैं, उससे आगे बढ़ जा रहे हैं, आप इसको खुद ट्राई करोगे, और नहीं हो तो एक बार वहाँ देख लेना, आगे बढ़ते। अब जब देखिए तो ये क्वेश्चन तो फिर से वही आ गया, ठीक है, फिर से बार बार आ जा रहा है, ये क्वेश्चन तो आपने करा हुआ है नीचे वाला, बच्चा ऊपर का क्वेश्चन। अब ऊपर के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप वीडियो को पॉज करिए, आपको केवल वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, आप वैल्यू पुट करते जाइएगा, इनको सॉल्व करिएगा, जिनका नहीं होगा वो मुझसे कहोगे, मैं इसका आपको सोल्यूशन जो है, जिस बच्चे को नहीं होगा आप व्हाट्सअप करिए, मैं उसको इंडिविजुअली भेज दूंगा इसका सोल्यूशन, ठीक, बाकी आप इसको खुद ट्राई करोगे, क्योंकि सारे क्या है वैल्यू पुट करने वाले, लास्ट हमने इसको आगे डिस्कस किया है। ये भी क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है बेटा, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, क्या है सर ये क्वेश्चन, ये जस्ट देखिए अभी आपने क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया सेम टू सेम यहीं पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन लग गया है, ठीक है, 16 साइड में ये भी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, ये वाले क्वेश्चन, ठीक, अब जरा देखिए, अब हमसे क्या कह रहा है, रूट के अंदर ये वैल्यू दे रखी है, आपको प्रूव करना है, सीबीएसई में दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, एक एक करके करते हैं, ठीक है। जब भी आपको रूट में दिए हो तो आपको कोशिश क्या करना है कि रूट को हटाना है, रूट का हटाने का तरीका क्या है, रेशनलाइज कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग तरीके से रूट करते हैं, खैर इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा तरीका हमारा अप्लीकेबल हो, ठीक। अब जरा देखिए, पहला आपके पास है, तो हम सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को हमने लिख लिया 1/cos², कॉसेक को क्या लिख लिया आपने 1/, बेटा एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों का, इसके पास क्या नहीं है साइन, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन का, तो ऊपर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इसके पास क्या नहीं कॉस, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा कॉस से, तो और नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू, बेटा अब क्या है, ये वैल्यू तो 1 हो गई, ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो अंडर रूट के अंदर क्या है आपके पास 1/sin स्क्वायर थीटा और कॉस,
अब बेटा देखिए, रूट के अंदर है, अगर 1 का रूट क्या हो जाएगा 1, और नीचे रूट लाओगे तो क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे कि 1 अपॉन, और ये मिल जाएगा आपके पास थीटा, तो 1 अपॉन आपको मिल गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब जरा देखो, ये तो आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड आपके सामने क्या है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड जो सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में आपको क्या दे रखा है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। बेटा 10 क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस क्या हो गया, ऊपर 1, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया साइन थीटा इंटू कॉस। बेटा साइन कॉस थीटा इंटू साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस। तो अब क्या देख रहे हो आप कि लेफ्ट हैंड साइड, भाई ये आपका क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था, ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो प्रूव हो गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी पे थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं और इसको शिफ्ट करके करते हैं। हाँ, हमें यहीं पे है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक। अब जरा देखिए, जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, तो हमें दे रखा है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, प्लस यहाँ आपके पास क्या दे रखा है, ऊपर ऊपर दे रखा है साइन ए माइनस कॉस ए, अपॉन में क्या दे रखा है, साइन ए प्लस कॉस ए। तो डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग अलग है, तो हमें क्या करना है बेटा, एलसीएम लेने के लिए जब भी कुछ ना एलसीएम दिखे, सेम ना दिखे, तो हमें क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और इधर क्या है बेटा आपके पास, साइन ए प्लस कॉस ए। अब जरा ये देखिए कि इसके पास माइनस से क्या नहीं है, प्लस वाला, तो प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो पहले से प्लस वाला है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यानी ऊपर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ऐसे बेटा यहाँ माइनस नीचे प्लस है, तो माइनस वाला नहीं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का बेटा ए प्लस बी, सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक, ये आपके पास आ गया, प्लस यहाँ क्या आपके पास है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन ए कॉस ए। ठीक, बेटा देखिए, और अपॉन में क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब बेटा देखिए, ये वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1, यहाँ इसकी जगह 1 आ गया, प्लस इसकी जगह भी क्या आ गया 1। अब देखिए, ऊपर 1 तो 1 2 मिल गया, लेकिन हमको यहाँ क्या चाहिए, कॉस चाहिए, और हमारे पास आ क्या रहा है, साइन कॉस दोनों आ रहा है, तो हमें या किसको हटाना है, साइन को हटाना है। तो साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन का क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वही फार्मूला अपना, फार्मूला तो याद ही होगा आपका। ठीक है, तो साइन की क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हमने साइन की जगह लिख दिया, और पहले से क्या है, माइनस का कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा ऊपर 2 और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2। क्वेश्चन बस लेंदी था, हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत लेंदी था, लेकिन कुछ नया नहीं था, बस वही बात है, बेसिक चीज़ें हमें ध्यान रखनी है तो हमारा काम तुरंत होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसमें क्वेश्चन को समझते हैं।
मैंने आपसे पहले ही ये बात कह चुका हूँ कि जैसे आपको साइन कॉस के अलावा कुछ भी दिखाई पड़ेगा तो हम उनको साइन कॉस में चेंज करने की कोशिश करेंगे, और यही हमारा पहला काम है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, 1 अपॉन कॉस ए, माइनस 10 की जगह क्या लिख सकते हो आप, 10 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, माइनस ये क्या है, 1 अपॉन कॉस ए। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं बेटा, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - sin a अपॉन में कॉस ए, और ये 1/1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ए। ठीक बेटा, ये पलट के ऊपर जाएगा, मैं आपको बता चुका हूँ, ये चीज़ बार बार बता चुका हूँ कि कहीं पे लिखा है a/b/c, ये वैल्यू किधर जाएगी, ऊपर जाएगी खट से। ठीक है, तो कॉस ए ऊपर चला गया तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉस ए अपॉन 1 - sin a माइनस का 1 अपॉन। ठीक बेटा, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 - cos a का मल्टीप्लाई हो गया कॉस ए से। बेटा इसके पास 1 - cos a क्या नहीं है, कॉस ए नहीं है, तो कॉस ए को मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तो कॉस ए को करोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस। अब बेटा यहाँ पे कॉस है तो क्या नहीं है, 1 - sin, तो यहाँ 1 - sin का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस। अब बेटा देखिए, तो कॉस ए माइनस को अंदर भेज दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, ये है आपके पास कॉस स्क्वायर ए -1, और प्लस का क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन, नीचे आपके पास क्या है, 1 - sin a cos a। ठीक, ये बन गया आपका 1 - sin a cos a। अब हम क्या कर सकते हैं, तो कॉस को अगर आप क्या लिख सकते हो, कॉस की तो ये आपका क्या लिखा बेटा, हम कॉस स्क्वायर -1। ठीक है, अब जरा ये देखिए, हमें क्या पता है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए -1, ये इधर आ गया, ये इधर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए -1 क्या हो गया, माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर ए, और प्लस का क्या हो गया यहाँ पे, साइन ए, और अपॉन में क्या है बेटा, अपॉन में 1 - sin a कॉस ए। हम क्या करें, अगर साइन ए ऊपर से कॉमन ले लें बेटा, साइन ए अगर कॉमन ले लोगे तो इसके पास 2 साइन है तो एक दे देगा, एक साइन ए बचेगा अंदर, और यहाँ तो एक ही साइन है तो प्लस का 1 अपॉन, नीचे क्या है बेटा, 1 - sin a, और ये क्या है आपका कॉस ए। जरा ये देखिए, यहाँ क्या लिखा है, 1 - sin है, यहाँ भी क्या लिखा है, 1 और माइनस साइन है, आगे पीछे लिखा है, आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ जाए, एक इसको आगे लिख लो, इसको पीछे, बस ये कैंसिल हो जाएगा, और बचा क्या, साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 10 a। यहाँ क्या आ गया आपके पास, 10 a। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आ गया बेटा, 10 a। अब क्या सॉल्व करेंगे, हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड को उठाइए बेटा। अब राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, तो राइट हैंड साइड में पहले फिर से वही कहानी है, 1/cos a माइनस, सेक को क्या लिख सकते हो बेटा, तो सेक को लिख सकते हो 1/cos a, प्लस 10 को क्या लिख सकते हो आप, साइन a/cos a। अब ये आपका क्या है, 1/cos a, यहाँ एलसीएम लेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने पे आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर तो सेम सेम है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 1/sin, और नीचे डिनोमिनेटर क्या आ गया, cos a। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि डिनोमिनेटर जो भी है वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ये पलट के ऊपर, सेम कहानी ऊपर वाली, तो ये क्या आपका क्या बन जाएगा, 1/cos a, ठीक है, माइनस ये आपका क्या दे रखा है, cos a, और ये बेटा पलट के ऊपर गया तो 1 प्लस नहीं। अब फिर से यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, cos a और 1 प्लस नहीं, तो ये cos a है, किसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ, 1 + sin a का, माइनस 1 + sin a है, किसका मल्टीप्लाई होगा, cos स्क्वायर a का। ठीक, अब जरा देखिए, फिर से वही कहानी, हम cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर को क्या लिखिए, अब यहाँ पे देखिए आप कि cos स्क्वायर है, अगर हम क्या करें, cos को उधर दें, 1 को इधर ले आएं, सेम सिस्टम में आपके पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर a -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का cos स्क्वायर a। ठीक है, तो माइनस का cos स्क्वायर a है तो उसको क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर a -1।
ठीक, आप समझिए, आप इस चीज़ को, थोड़ा सा बारीक बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम चाहें तो कॉस स्क्वायर को ही लिख दें, 1 को उधर भेज दो, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा। चलो अगर दिक्कत है तो ऐसे समझिए। ठीक, मैं दूसरे तरीके बता दे रहा हूँ कि हम कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, साइन को उधर भेजिए, 1 - sin स्क्वायर। तो ऊपर क्या लिखा है, 1 + sin A माइनस, और कॉस स्क्वायर क्या लिख दिया आपने, 1 - और नीचे क्या है आपके पास, नीचे अभी भी वही है, कॉस है 1 + sin। अब बेटा देखिए, माइनस अंदर गया तो क्या हो जाएगा, 1 + sin A -1 + sin² A 1 + 1 कैंसिल हो गया बेटा। अब जरा देखो, इन साइन में अगर साइन को कॉमन ले ले ऊपर वाले से, तो अगर साइन को कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, 1 + sin A। नीचे भी क्या है, नीचे है कॉस ए, ब्रैकेट में क्या है 1 +। अब आपको ये दिक्कत आ रही होगी, ये वाला ऊपर, तो फिर से देखो, ये साइन ए है, ये साइन स्क्वायर ए है, 1 तो कैंसिल हो गया, तो साइन ए को कॉमन लिए तो यहाँ से साइन ए निकल गया, तो इसमें क्या बचेगा 1, और यहाँ 2 साइन है तो 1 साइन बच जाएगा। अब ये कैंसिल आउट, और साइन अपॉन कॉस आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, यानी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया आपका बराबर। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक वही जो आपकी कहानी चल रही है वही बार बार लग रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गए, यहाँ भी क्या आया बेटा, यहाँ भी आया आपका 10A, और यहाँ भी आपका क्या आया है 10A। चलिए तो ये एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या है, सेक 0, सेक 30, सेक 45, सेक 60 एंड सेक 90 विच हैपन, कह रहा है, कट गया कुछ, व्हाट हैपन टू अ सेक एक्स व्हेन सेक एक्स इज फ्रॉम। तो आप समझो कि सेक की वैल्यू जब इंक्रीज होगी, अगर आपसे पूछा जाए कि सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, तो सेक 0 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बेटा 1, और सेक 90 की वैल्यू क्या होती है अनडिफाइंड। ठीक है, सेक 90 क्या होता है अनडिफाइंड। ठीक, तो आप यहाँ से कह रहोगे कि जो वैल्यू है वो सेक की 0 से, यानी एक्स की वैल्यू जैसे बढ़ रही है, यानी एंगल जैसे बढ़ेगा तो सेक की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और कहाँ तक इंक्रीज करेगी, इनफाइनाइट तक। ठीक, ये अभी, ये जस्ट अभी किया है क्वेश्चन, बार बार एक ही क्वेश्चन बना रहे हैं इसको। अब जब देखो, ऊपर वाला हो चुका है, यहाँ कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू, ये दे रखा है वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर माइनस कॉस 1/10। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, अपने से करिएगा। ठीक, हमें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, आपको पुट करना है। याद रखना कि अब तक जितना ट्रिको की क्वेश्चन आए हैं सब इस स्लाइड में है, आपको मैं स्लाइड भी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आप यहाँ भी अगर इसको पॉज करके नोट कर ले रहे हैं, पॉज करके कर दे रहे हैं क्वेश्चन, तो ये भी बहुत अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, देखिए एक ही मोटो है इन चीज़ों का कि आप कितना ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये आपके प्यारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक, थोड़ा सा मिस प्रिंटेड हो गया, लेकिन चलो देखते हैं। तो आपके पास क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या दे रखा है, कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर सेक थीटा इक्वल टू, ये दे रखा है, और हमें ये प्रूव करते हैं बेटा क्वेश्चन को। तो हमने क्या कर दिया, हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉसिक को क्या लिख सकते हो, कॉसिक को आप लिख सकते हो 1/, का होल, ऐसे कॉस है, कॉस को हम क्या, कॉस थीटा ही रहने दो आप, और सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा का होल। बेटा a प्लस बी का, अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। एक काम करिए, ऐसे ना करिए, ऐसे ना करिए, इसको थोड़ा सा लेंदी बन जा, तो हम सीधा यहाँ ओपन कर दे रहे हैं, तो सीधा ओपन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉसेक अपना, क्योंकि 7 आना चाहिए था ना, और यहाँ क्या आपका बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस थीटा। आता तो उससे भी, इतना जल्दी हम यहाँ से लाएंगे, वहाँ से नहीं आता। बेटा ये देखो कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन हो ना, साइन को स्क्वायर और कॉस को ढूंढ लिया करिए धाक से, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1। ठीक है, अब जरा देखिए,
हम कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में कॉट है और कॉसेक को अगर याद है वो सुंदर सा फार्मूला आपको याद है कि कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर क्या होता था बताइए। तो कॉसेक स्क्वायर होता था कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। और ये प्लस, अब ये लिखा है 2 साइन थीटा, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक। फिर आपके पास बेटा सेक को क्या लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ 10 है तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये आपके पास क्या है 2, और कॉस थीटा तो है ही है, सेक को क्या लिख सकते हो, ठीक। ये हो गया। अब बचा क्या आपके पास, तो बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा +1 +2 +10 स्क्वायर थीटा +1 और +2। बेटा प्रूव हो गया तुरंत। देखिए 3 लाइन का क्वेश्चन था। 7 +10 स्क्वायर थीटा प्लस, ये आराम से कर लिया आपने। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चंस बहुत हैं अपने। द वैल्यू ऑफ थीटा, इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। करते हैं, ठीक। आपको दे रखा है 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक, ये वैल्यू आपको, और आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए। चलिए तो ये हो जाएगा आपके पास 5 sin स्क्वायर थीटा। कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस को लिख सकते हो 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये तो बस समझो बाएं हाथ का खेल है आपके, बार बार ये चीज़ खट से हो रहा है। ये हो जाएगा 5 sin स्क्वायर थीटा -1 प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। बेटा -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और sin स्क्वायर थीटा और प्लस साइन, 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 6 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 + 1। तो आपके पास हो जाएगा 6 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन, आप जरा देखिए, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बेटा काट दीजिए, 3 × 3 3 × 2 = 6, कितना आ गया 1/2। स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1/2। ये आ जाएगा आपके पास sin थीटा इक्वल टू /2। आप सोचो √1/2 थीटा में किसकी वैल्यू होती है, 1 एंड ओनली 1 है 45, ठीक। तो इस आगे बढ़ते हैं बेटा, कह रहा व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज पॉसिबल, इसमें कौन सी चीज पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। अब आपने क्या पढ़ा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइन का फार्मूला क्या है, तो साइन का फार्मूला है P/H, P/, क्या कभी भी ऐसा पाप हो सकता है कि जो पर हाइपोटेन्यूज है बेचारा, हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर के छोटा हो जाए, ये पाप कभी नहीं होगा, ठीक है। यानी ये तो हो ही नहीं सकता भैया। कॉस का फार्मूला क्या है, तो कॉस देखिए, कॉस का फार्मूला आपको पता ही है क्या होगा, कॉस का B/H। यहाँ भी देखिए घोर पाप हो रहा है कि हाइपोटेन्यूज बेस से छोटा हो गया, ये भी नहीं हो सकता। सेक क्या होता है, तो सेक का फार्मूला भी क्या है B/H, सेक का है H/B, ये H/B। ये भी देखो घोर पाप हो रहा है कि हाइपोटेन्यूज बेस से छोटा हो गया, ये तो बहुत सरासर बेइज्जती हो रही है, तो अकेला बचा ये, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये सही है। खैर आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चंस आसान हैं, आप करते सकते हो, आराम से प्रैक्टिस में रखिए। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपको दे रखा है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। याद रखना बेटा, सेम क्वेश्चन हमने आपको साइन के उसके लिए कराया है, टेन और सेक के लिए कराया है। तो जैसे अगर टेन और सेक वाला आप कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो। 1 मिनट के लिए पॉज करिएगा, अपने से एक बार ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो हम तो है ही हैं, ठीक। यानी हमें ये दे रखा है, ये निकालना है। आपको ये फार्मूला तो याद ही है, कौन सा फार्मूला, वही वाला बचपन वाला, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बेटा ये लिखा है A² - B², तो इसको क्या लिख सकते हो A+B, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग A-B, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट इक्वल टू 1। अब बेटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 1/3 दे रखी है और हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, बस हो गया। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा
हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई। That's your- तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आराम से कर सकते थे आप। अब देखो 10a की वैल्यू, इसमें कौन सी वैल्यू है, एनसीईआरटी का एमसीक्यू में है क्वेश्चन। तो 10a, तो ये देखिए क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और कॉस अपॉन साइन हुई। यहाँ क्या है, 1 माइनस साइन तो कॉस, ये हो गया। ठीक है, आप थोड़ा सा फार्मूले से सॉल्व करिएगा। देखिए हमने कैसे किया इसको, ये क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, अंडर रूट से निकलेगा साइन, तो कॉस अपॉन साइन तो कॉट होता है। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर तो क्या होगा, अंदर कॉस स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर कॉस है तो बाहर क्या निकलेगा, कॉस, और साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, साइन अपॉन कॉस आएगा आपका कॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। खैर यहाँ देखिए आपका सेक है, और ये क्या है, 1 माइनस सेक है, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, आप करके देख लेना। या अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें अगला आगे देख है, तो 1 माइनस, अभी तो कर डालो आप खटाखट, अब तो मुझे लग रहा है, मुझे मेरे पेन उठाने से पहले कर दिया करो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा भैया, 10 स्क्वायर, और 1 माइनस कॉट स्क्वायर, 1 माइनस कॉट स्क्वायर। यहाँ तो दिक्कत आ रही है, क्योंकि कॉसिक स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉसिक आपका 1 प्लस कॉट होता है। खैर करते हैं इसको, ये आपका है। यहाँ पे हम इसको इसको अभी होल्ड रखिए, आगे देखते हैं। तो इसको हमने लिख लिया 1 माइनस कॉट, ये रूट हटेगा तो ये केवल कॉस आ जाएगा, कॉस है। ठीक है, या इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग मुझे लग रही है कि रूट के अंदर माइनस कैसे आ सकता है। खैर यहाँ आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 10 है, तो आंसर तो इसका 1 ही आएगा। तो ये आपका फार्मूला तो याद ही है आपको, फार्मूला हमारा क्या है, कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस कॉट। यहाँ प्लस ले लेते हैं, क्या हो सकता है। ठीक, तो यहाँ प्लस ले लिया हमने। बेटा ये आपका बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कितना हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर, इस अंडर रूट के अंदर हमको मिल गया यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर। बेटा ये आपके पास कॉस ए है, 10 a को क्या लिख सकते हो आप, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये अंडर रूट से निकलेगा कॉसिक स्क्वायर तो केवल कॉस होगा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, साइन ए, ये कैंसिल, और आंसर क्या आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर इक्वल टू, भैया पहला वाला पिछला वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा जो इससे पहले डाले, नहीं डालें तो प्लेलिस्ट में ऊपर जाके देखिए पार्ट 2 में। पर अंतर क्या है कि 9 के बजाय 5 है। ठीक है, यहाँ पे तो आप कुछ लिए मैं कर दे रहा हूँ। हमें क्या दे रखा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 9 कॉमन ले लीजिए बेटा, तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और अगर आपको सुंदर सा फार्मूला याद है, अगर आपको सुंदर सा फार्मूला याद है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9। अगला हमें अल्फा निकालना है। ठीक है, ये आपको दे रखा है कि रूट टू साइन, टी माइनस अल्फा इक्वल टू 1। तो ये आप लिख सकते हो साइन टी माइनस अल्फा, बेटा ये रूट टू चला गया तो 1/√2 आ जाएगा। अब आप ये सोचो कि साइन के साथ यहाँ क्या हो, ये पूरा एंगल किसके बराबर था कि 1/√2 आए, तो साइन में किसकी वैल्यू 1/√2 होती है, 45। यानी ये 60 माइनस अल्फा है, ये जो 60 माइनस अल्फा है इसकी जगह क्या होना चाहिए, 45 डिग्री। तभी तो ये वैल्यू 1/2 आएगी। अल्फा को उधर भेजिए, 45 को इधर, तो 60 माइनस 45 आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा तो 15 आ गया क्या। फिर से देखिए एक बार,
ठीक है, हमने ये लिया। अब आपको यहाँ पे घूर के दिमाग में जोर के सोचना है कि साइन में इस जगह अगर ऐसी कौन सी वैल्यू ताकि 1/√2 मिले, तो इस जगह केवल क्या हो सकता है 45। 45 ले लिया, काम से काम बन गया अपना। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपका 15। आगे बैठते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी होमवर्क में जाने देते हैं। ठीक है, आप लगाइएगा, कोशिश करिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहा है टेन थीटा इक्वल टू 4.5, देन ये वैल्यू निकालनी, ये भी आप खुद ही करेंगे बेटा। अभी अभी हमने इसको प्लस करके इस क्वेश्चन को करा है, प्लस करके इस क्वेश्चन को कर लिया है। ठीक है, तो ये आपको बता दें, और ये आंसर इसका क्या आया था, आ गया था। फिर अभी बेटा ये जस्ट 9 कॉमन लिया था हमने, तो ये भी आंसर यही है। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ रिपीट हो गया है। अब बेटा यही अभी जस्ट किया आपने, 15 आया है इसमें। क्या है क्वेश्चन, ठीक, यही क्वेश्चन है जिसको होमवर्क में दिया है आपको हमने। ठीक है, ये भी होमवर्क में ही दे दिया था। चलिए यहाँ से करते हैं। आप चाहो तो ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और हम कर सकते हैं। टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, बाकी आपको सॉल्व करना करा देते हैं। ठीक है, रहने दीजिए, ट्राई करोगे, टाइम हो गया। आज के लिए हम यही कर रहे हैं बेटा। जितना हुआ है यहीं पे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सुबह आपको बाकी के हम क्वेश्चन करा देंगे। यानी यही क्वेश्चन से शुरू करेंगे 35 से, टोटल 76 क्वेश्चन हैं। तो सुबह भी 1 आवर की क्लास रखेंगे और ये पूरा आपको करा देंगे। तो आज यहीं पे माइंड अप करते हैं, और आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, कोशिश करते रहिए, और जितना है अपना प्रॉपर अगर आप करते रहेंगे तो आराम से अच्छा हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।